विविध भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं झलकी कागज की नाव। लेखक हैं हरदयाल वास्तव और निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। मीना, लो भाई, ये काम तो हो गया। पूरे 500 देकर आज सर्टिफिकेट भी ले आया हूँ। अब सोचना ये है कि क्लिनिक कहाँ पर हो। इस शहर में तो ठीक ना होगा। लोग ताजुब करेंगे कि अखबार लगाने वाले ने डॉक्टरी पढ़ी कहाँ जो आज डॉक्टर बन गया। वैसे तो सब सही है, सर्टिफिकेट पर मुहर दस्तखत सब बाकायदा है। 2-4 किताबें लेना और मर्जों वगैरह के नाम जानना जरूरी है, बस। बाकी थोड़े दिन पढ़ कर दवा देने पर सब ठीक हो जाएगा। और बोर्ड वगैरह? जरूरी बोर्ड वगैरह सब बनवा लिए हैं। फिर अब चलना किधर होगा? मकान तो अभी खाली नहीं करना है, और हाँ, पास पड़ोस में कुछ कहने की जरूरत नहीं। ऐसा करते हैं, बड़े शहर में न जाकर फिलहाल किसी छोटे कस्बे में क्लिनिक खोल देंगे, बस। अब चलने की तैयारी करो, जरूरी सामान वगैरह पैक कर लो, बस। हमारे हिसाब से जगह अच्छी ही है। गाड़ी पर चौधरी को तो जैसे हमारी मदद को भगवान ने भेज दिया। अरे यार, उन्हीं के कहने ही से तो हम लोग यहाँ उतर पड़े, और फिर जैसा उन्होंने कहा था पूरी मदद की, जगह तलाश की, और मकान का सहूलियत से मिल जाना कोई छोटी बात है। वैसे आबादी के लिहाज से जहाँ अभी तक कोई हकीम डॉक्टर भी नहीं, हमारा क्लिनिक अच्छा चलना चाहिए मीना। फिर अभी 10 ही रोज तो हुए हैं, लोग जान तो गए ही है। ज्यादा नहीं तो रोज के खर्च के कुछ पैसे भी मिलने ही लगे हैं। अरे अभी तो हमारी क्लिनिक में दवाओं का पूरा स्टॉक भी तो नहीं है। कल ऐसा करते हैं, शहर जाकर वहाँ से थोड़े कैप्सूल, टैबलेट, मिक्सचर वगैरह लेकर यहाँ रख लेता हूँ। हाँ, आज सवेरे स्टेशन से बिल्कुल सीधे आकर रोका रिक्शे वाले ने। मैं समझती हूँ कुछ ही दिनों में क्लिनिक का अच्छा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। काफी लोग तो जान ही गए हैं। आबादी देखकर ऐसा लगता है क्लिनिक अच्छी चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? अरे खानसामा साहब, सुबह सुबह किधर निकल आए? सलाम साहब। सलाम, कहिए। सूबेदार साहब के खानसामा है। अच्छा। सूबेदार साहब ने सलाम कहा है और कहा है कि आप समझें तो 1 दिन की दवा और दे दें। अच्छा, फायदा तो अच्छा खासा हो गया है। अरे क्या पैसे भी भिजवाए हैं सूबेदार साहब? नहीं, पैसे वैसे तो नहीं दिए और ना ही कुछ कहा है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 मिनट में दवाई बनाता हूँ अभी। लो, ये दवा और ये 8 आने पैसे सूबेदार साहब को दे देना, और उनको बतला देना कि दोनों दिनों की दवाई के 19.5 रुपए हुए हैं, और ये अब अठन्नी मिलाकर उन्हें पूरे 20 रुपए देने हैं हमको। अच्छा, सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। वाह डॉक्टर साहब, मान गई। पैसे वसूल करने का ये भी अपने आप में एक अजूबा ढंग है। तो क्या करता मीना, अब देखो ना, फायदा भी हुआ, फिर भी कीमत नहीं भेजी। अरे ये कोई खैरात खाने का अस्पताल तो है नहीं। अठन्नी का जुआ और सही आज। हाँ, शरीफ होंगे तो अभी भेज ही देंगे, और अगर कहीं हम लोगों की तरह हुए तो। वैसे देखो ना, हम लोग अभी यहाँ नए आए हैं। हाँ। लोगों को समझने में कुछ देर तो लगेगी ही। अब देखो ना मीना, सूबेदार साहब कल दवा ले गए थे। अब अगर 1 दिन की दवा और चाहिए थी तो पहले ले गए दवा के पैसों का ख्याल भी तो होना चाहिए था उन्हें, कि नहीं? अरे डॉक्टर, मान गई। दिमाग वाकई बड़ा तेज है तुम्हारा। जो भी सोचती है खूब सोचती है। खैर, खुशी है हम लोगों की अखबार लगाने से जान तो छूटी। कौन है? अरे भाई, क्या डॉक्टर साहब हैं? हाँ, अंदर है, अभी आते ही होंगे। मेहरबानी करके आप जरा खबर कर दें। कौन साहब है? डॉक्टर साहब अभी बाथरूम में है।
अर्ज ये है कि जज साहब कल अपने मकान आए थे, आज सुबह जाने को थे कि अचानक ही पेट में दर्द पैदा हो गया। अरे फोन आपके यहाँ है नहीं, हाँ। इसलिए जल्दी इलाज कराने के लिए वो यहीं चले आए हैं। ओ कार में बैठे हैं अच्छा और रिक्वेस्ट उन्होंने किया है कि आप के डॉक्टर साहब चल के वहीं देख लें। अच्छा मैं खबर किए देती हूँ। नमस्ते नमस्ते जज साहब। नमस्ते नमस्ते। कहिए साहब, क्या शिकायत हो गई आपको? आपके अर्दली की बात सुनकर मैं बाथरूम से सीधा भागा चला आ रहा हूँ, वरना तो ड्रेसअप होने में कुछ देर जरूर लग जाती। थैंक यू फॉर द कंसिडरेशन डॉक्टर। कल संडे में मैं मकान आया था जी। फैमिली मेंबरों के साथ डिनर पर बैठकर अल्लम गल्लम खाने के साथ कुछ ओवर ईटिंग भी हो गई। अच्छा कोई बात नहीं। जिससे पेट में दर्द होने से बेचैनी मालूम हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं जज साहब, ठीक है, मैं दवा देता हूँ, एक डोज लेते ही यू विल फील कंफर्टेबल। और कोई शिकायत तो नहीं साहब? नो, और कोई शिकायत नहीं है डॉक्टर। आपने यहाँ कस्बे में क्लिनिक कायम कर दिया, बहुत अच्छा हुआ। कस्बे के लोगों की मेडिकल प्रॉब्लम हल हो जाएगी। यस गॉड हैज सेंट मी हियर टू सर्व द पीपल्स। ऑलराइट, अच्छा गुड बाय डॉक्टर। अच्छा नमस्कार साहब। नमस्कार। अरे भाई अर्दली, आओ मेरे साथ और दवा ले जाओ। बहुत अच्छा हुजूर। कार आने के पहले तो आप नहा धोकर ड्रेसअप होकर बैठे थे, फिर ये दोबारा बाथरूम जाकर नहाकर तौलिया लपेटकर जज साहब की कार में देखने जाने की बात कुछ समझ में नहीं अरे आई। यार मीना, जो तुम पूछ रही हो ना, उसका जवाब ये है कि इससे प्रभाव पड़ा होगा जज साहब के ऊपर। ओह देखा ना कि डॉक्टर मेरी कितनी इज्जत करता है। अच्छा। बाथरूम से निकलकर सीधा मुझे देखने चला आया, और ये देखो अर्दली 20 रुपए दे गया है। तुम्हारी हर बात अजीब है, क्या दिमाग पाया है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, आइए बैठिए। कहिए आपको क्या शिकायत है? क्या नाम है आपका? मेवाला साहब, हमारे हुआ आज काल में शादी होए वाली है। अच्छा हमारे घरे 3 जनानी अस्पताल में भर्ती हैं जी। हमका साहब 5-6 रोज की छुट्टी चाहिए। छुट्टी? ऐसी छुट्टी नहीं साहब, बल्कि आप हमका एक सिक मेमो बना दें। अच्छा 5-6 दिन की छुट्टी पास। पहले तो साहब शहर जाए के पड़त रहा, अब कस्बे में आप आ गए हैं तो सोचा कि आप के पास काहे न चली। ये रहे 10 रुपया। ठीक है, मगर पहले जब कभी सिक मेमो लिया है आपने तो क्या 10 ही रुपए दिए हैं? अरे डॉक्टर साहब, पहले के बाद जाए दो साहब, पहले तो 2 रुपया में सिक और फिट दोनों मिल जाता है। अच्छा और अब तो साहब सिक में 5 और फिट में 5 दे का परत है जी। ये आप रखो जी। फिट तो लेबे करब, तब 10 आप और दे दे। अच्छा बोलो मेवालाल, कहाँ काम करते हो? गार्डन ओवरसियर के पास हेड वाली का काम करत है। अच्छा दफ्तर ही छावनी में है साहब जी। हमका बस 5-6 दिन की छुट्टी चाहिए। अच्छा तो कल 11 से 15 तक 5 दिन। अच्छा ठीक है, ये लो, यहाँ दस्तखत कर दो। अच्छी बात है। यहाँ पर। अच्छा हाँ अच्छा, नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या हुआ? अब तो अपनी गाड़ी चल पड़ी। सो तो है, मगर नए डॉक्टर हो, ट्रेनिंग भी कहीं नहीं ली है। जो केस कॉम्प्लिकेटेड हो उसमें समझ बूझ कर हाथ डालना। हाँ अच्छा अपने को बचाते हुए तब मरीज का इलाज करना। अरे यार, ऐसे केसेज में फौरन ये सलाह देता हूँ क्या? कि सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाकर वहाँ एडमिट करा दो, जल्दी फायदा हो जाएगा। बस मरीज फौरन सिविल हॉस्पिटल की ओर भागता चला जाता है। मेरा ख्याल है तुमको अभी ना तो बहुत से मर्जों के नाम मालूम हुए हैं और ना ही दवाओं के नाम। अरे मीना यार, बात तो तुमने ठीक कही, इसलिए किताबें खरीद कर रखी और अच्छी खासी पढ़ाई करता हूँ मैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज तो काम करते रहने से ही होगी ना। अरे भाई मान गए। अच्छा चलो, खाना लग गया है। हाँ चलो। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। कौन है?
कहिए क्या है? अरे वाह डॉक्टर साहब, आपने एक ऐसा सिक मेमो बना दिया है। छुट्टी मिलना तो अलग रहा, दफ्तर वाले हमका बुलाए भेजिन है। क्या हुआ? और मैनेजर साहब ने अलग डांट बताई। का सब कही डालिन। अरे साहब, हम रुपया दिए रहे, कोई मुफ्त में तो सिक मेमो बनाई नहीं आप। देखिए क्या लिखा है। क्या है? सर्टिफिकेट है? मीना, अरे तुमको हंसी सूझ रही, अजीब बात है। क्या हुआ? क्या लिख दिया आपने? क्या लिख दिया? ये बीमारी तो सिर्फ औरतों को ही होती है। ए डॉक्टर साहब, हमारे साथ चलो। हमारे मैनेजर ने आपका न मालूम का कहा और आपका बुलाई है फौरन। अरे सुनिए, ये लीजिए 10 रुपए और कहीं और जाकर मेमो बनवा लो। हाँ, कहीं और से बनवा लो भैया। देखो, आप हमारे साथ चलो। मैनेजर कहीं है कि वो आपके डॉक्टरी सर्टिफिकेट जब्त कराई दी है और हमका मेमो वापस नहीं करत रहा है, बड़ी मुश्किल से लाए हैं। आपका बुलाएंगे, साथ में चलो साहब। ठीक है, तुम अपने ऑफिस का पता यहाँ बता दो, मैं तुम्हारे मैनेजर से मिल लूंगा। इस वक्त मैं क्लिनिक छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। यू आपका की हो? अरे सिक मेमो फाड़ डाले हो। ठीक ही तो है, तुम्हारे रुपये तुमको मिल गए और डॉक्टर ने अपना मेमो वापस ले लिया। आप चाहे वो उसे फाड़े या रख ले। हो, हमका बड़ी मुश्किल में डाल दी हो तुम तो डॉक्टर साहब। मीना प्लीज। अरे डॉक्टर साहब, अब वापस अपने धंधे पर चलो, उसी अखबार वाले धंधे पर। हाँ यार मीना, ये बात तो सही है, ठीक कहते हो मीना। ये कागज की नाव। हवा महल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हरदयाल वास्तव की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।